तो जहां इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं, दूसरी जानिब वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिशें सियासी पार्टियां कर रही हैं, तो वहीं इंतखाबी मंशूर भी जारी हो रहा है। मैनिफेस्टो भी पार्टियां जारी कर रही हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, एलजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया और इन मैनिफेस्टो के जरिए क्या कुछ आवाम से वादे किए हैं, तफसील से जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं रवीएस नारायण पटना से। रवीएस नारायण, नए नए वादे कर रही हैं पार्टियां, सियासी पार्टियां। अगर बात कांग्रेस की और एलजेपी की करें तो अपने मैनिफेस्टो के जरिए वो क्या कुछ वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, जब पहले चरण का जो मतदान है उसके होने में सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं और इस समय आकर के सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। आज चिराग पासवान ने लोजपा के तरफ से विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से उन्होंने जारी किया है और इसमें कई बातें उन्होंने कही है। खास करके शिक्षा को लेकर के बातें कही हैं कि बिहार के लोग जो हैं आखिर कोटा में पढ़ने बच्चे क्यों जाते हैं, बिहार में एजुकेशनल हब क्यों नहीं बन सकता। स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है बहुत बुरी तरह से चरमराई है, लोगों को रोजगार नहीं है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के पिछले 15 साल के जो शासन रहे हैं उस शासन पर बड़ा हमला किया है। और आज आपको बता दूं कि पिता के उनके निधन के बाद आज लगभग 15 दिनों के बाद पहला पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विजन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बताने के बजाय नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर थे। नीतीश कुमार पर कई हमले किए हैं। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार इस बार शासन में बने रहते हैं तो ये बिहारियों की हार होगी और बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता। तो कई सवाल खड़े किए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी लगातार सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि केंद्र ने जो 1,25,000 करोड़ के जो वादे किए हैं, यहाँ पे बिहार को पैसा देने की बात कही थी, वो एक ढंग से बिल्कुल छलावा है। वो बिहार के साथ धोखा किया गया है। बिहार में रोजगार कैसे मिले, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी बातें जो है कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चिराग पासवान ने एक बात और जरूर कही है सना कि यहाँ पे जो फिरका परस्त ताकतें हैं उसके साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और अगर नीतीश कुमार अपने साथ में इस फिरका परस्त ताकतों को साथ में रखते हैं तो बिहार में विकास की बात नहीं हो सकती। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के साथ कहते हैं कि बीजेपी के साथ मेरा संबंध है, बीजेपी उसे चिराग पासवान को वोट कटवा कहते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन है वो क्या कहता है, जनता इसे कैसे देखती है, वो आने वाला 10 नवंबर को पता चलेगा। बिल्कुल। और आवाम ये कहते हैं कि वो तजस्सुस में हैं और वो कश्मकश में हैं, उलझन में हैं। रवीएस नारायण, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बगावती तेवर नीतीश कुमार को लेकर है चिराग पासवान का, ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान लगातार हमलावर तो है नीतीश कुमार पर, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी सी उनकी कुर्बत भी बढ़ती जा रही है उनकी पार्टी की। इसके क्या सियासी माने बिहार में निकाले जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल भी चिराग पासवान से पूछा गया। उनका कहना है कि मेरा जो पार्टी है लोजपा पार्टी है, लोजपा पार्टी की आज तक कभी भी पोस्ट पोल अलायंस कभी नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने एक ढंग से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया कि अगर 10 नवंबर के बाद जिस दिन घोषणा होगी, सीटों की ऐलान होगा, तो उस दिन के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बीजेपी के साथ खड़े होंगे। बीजेपी को अगर जरूरत पड़ती है तो उसके साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं होने चाहिए। और तेजस्वी या फिर कांग्रेस के साथ जाने से पूरी तरह से इनकार किया है। उनका कहना है कि पोस्ट पोल अलायंस लोजपा ने कभी नहीं किया और आगे भी विरोध में रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं जाएंगे। जी, बिहार के अवाम यही कह रही है कि लगातार हिमाचली पार्टी बीजेपी और जेडीयू थी, जेडीयू अब एलजेपी के लिए एक तरह से दुश्मन पार्टी बनकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार एलजेपी, चिराग पासवान खुद हमलावर नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से उनका नर्म रवैया दिखाई दे रहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वो अपना रोल मॉडल मानते हैं। और यकीनन बिहार के जो अवाम हैं उनके जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता। बेहद शुक्रिया रवीएस नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।